हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज हम दो पैटर्न फिर से सीखेंगे। मगर आज जो दोनों पैटर्न हैं, आपको इन दोनों पैटर्न में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कि किस तरीके से मैं इनको समझा रहा हूँ और किस तरीके से आपको इनको यूज करना है आगे। देखिए, पहला जो हमारा आज का पैटर्न है, शायद ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा हो, ते होसिया ते मोराइताई। ठीक है, ते होसिया ते मोराइताई एक साथ ही लिख दिया मैंने, एक एक पैटर्न से हो जाएगा। तो चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब एक तो ये आपको बता दूं, ऐसा मैं चाहता हूं, ये इसका मतलब होता है, या चाहकर लेना चाहता हूं। ठीक है, ये देखिएगा मैं कैसे क्या कर रहा हूं। पहला जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है सुमिमासें, सॉरी, कौन रिपोर्ट हो, ये जो रिपोर्ट है, मिसेते होशिंदेस, मतलब मैं चाहता हूं कि प्लीज आप मुझे इसको दिखा दें, या मैं इसको देखना चाहता हूं। मिसेते होशिंदेस, हम लोग ये जनरली अपनी कभी कंपनीज में मीटिंग चलती हैं हमारी, तो हम लोग यूज करते हैं, या जनरली हर जगह यूज करा जाता है, या कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। कोनो रिपोर्ट हो मिसेते होशिंदेस। मिसेते होशिंदेस मतलब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दिखाएं, या फिर मैं देखना चाहता हूँ। ओके, प्लीज मुझे दिखा दें। आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मिसे मास मतलब दिखाना होता है, ठीक है, शो कराना, तो मतलब आप ये मुझे दिखा देंगे, ये रिक्वेस्ट है। या मिसेते होशिंदेस मतलब मैं देखना चाहता हूँ, मुझे दिखा दीजिए। ओके, प्लीज क्या आप मुझे इसको दिखा सकते हैं। आप इसका भी ये मतलब ही निकाल सकते हैं। ओके, मिसेते होशिंदेस का मतलब ही ये हो गया कि मैं ये देखना चाहता हूँ, तो आप मुझे दिखा देंगे प्लीज। सोमीमास ने लगा रखा है, कृपया आप ये रिपोर्ट मुझे दिखा देंगे, या ये रिपोर्ट मैं देखना चाहूंगा या चाहता हूं। ओके, तो दूसरा एग्जांपल देखिए, अनातानी ओशिएते, आपसे, अनातानी मतलब आपसे, ओशिएते मतलब पूछ कर, मतलब टीच करना, मतलब मैं जानना चाहता हूं कुछ आपसे। ओशिएते मोराइताई, ओशिएते मोराइताई मतलब आपसे कुछ लर्न करना है मुझे, आपसे कुछ लेना है, पूछ कर लेना है। ओके, ओशिएते मोराइताई कोतोगा अरिमास, कह रहा है अनातानी, अनातानी ओशिएते मोराइताई, आपसे कुछ पूछना है मुझे। ओके, मतलब कोई चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आती तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, चो तो इमा दाइजोबु देसु का, या योरोशी देसु का, नांका किकिताई कोतो गा आरिमास, वो तो हम बोलते ही हैं। तो हम यहाँ पे भी ऐसा बोल सकते हैं, अनातानी आपसे ओशिएते मोराइताई कोतो गा आरिमास, इमा दाइजोबु देसु का, इमा योरोशी देसु का, मोशी मोंदाई ना केरेबा अनातानी ओशिएते मोराइताई कोतो गा आरिमास, आपसे कुछ जानना है मुझे, आपसे कुछ पूछना है मुझे, आपसे कुछ पूछ कर लेना है मुझे। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो ते होशिंदेस और ते मोराइताई आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा जो आज हमारा पैटर्न है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आप इसको यूज कर सकते हैं, मगर आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। जो छोटा सा पैटर्न है, फ्री, ये इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, और मतलब आपको ध्यान से सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फुरी मतलब हम ज़्यादातर यूज भी करते हैं। इसका मतलब होता है ढोंग करना। ढोंग करना मतलब जैसे कि दिखावा करना। जैसे बंदा, जैसे कोई बोलता है कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, वो दिखावा करना है ना। मतलब वो सच में, या फिर मान लीजिए कोई बोल देता है कि मैं तो उस कंपनी के बारे में, मैं उस बात के बारे में जानता हूँ, मतलब एक्चुअल में वो जानता नहीं है, वो बस दिखावा कर रहा है, वो एक ढोंग कर रहा है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, या वो इसके बारे में जानता है, और एक्चुअल में वो जानता नहीं है। तो कैसे यूज करते हैं इसका, देखिए, इसका मीनिंग आपको पता चल गया होगा पहले, ढोंग करना और दिखावा करना। तो एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल के नीचे मैंने उसके रोमांच में उसके इंग्लिश वर्ड भी लिखे हुए, अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो तो आप नीचे भी देख सकते हैं। खारेवा सोनो को तो नहीं सुनते, सोनो खारेवा मतलब वो, सोनो को तो मतलब उस बात, नहीं सुनते मतलब के बारे में, नहीं सुनते सितेरु, देखिए, ठीक है। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, खारेवा मतलब वो, सोनो को तो नहीं सुनते, सोनो को तो मतलब उस बात से रिलेटेड, उस बात के बारे में। ओके, वो जो है, खारेवा मतलब वो, सोनो को तो मतलब उस बात, नहीं सुनते मतलब के बारे में, सित्तेरु नो, सित्तेरु मतलब जानता है, वो उस बात के बारे में जानता है। फुरियोस्तेरु मतलब, देखिए ते फॉर्म इसलिए आ गई है, कर रहा है। फुरियोस्ते इरु मतलब ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है। क्या कह रहा है, खारेवा वो उस बात के बारे में जानता है, ऐसा दिखावा कर रहा है। गा मतलब लेकिन, होन तो मतलब रियल में,
होंतो वा सिरानाई तो ओमोइमास या तो ओमो। रियल में वो जानता नहीं है, रियल में उसे कुछ नहीं पता, वो दिखावा कर रहा है खाली कि वो जानता है। ओके, मैं फिर रिपीट करता हूँ। खारे वा सोनो को तो नहीं सुईते, मतलब वो उस बात, सोनो को तो उस बात के बारे में नहीं सुईते। स्थिर मतलब जानता है, ऐसा दिखावा कर रहा है। फुरियो स्थिर मतलब दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है। लेकिन होन तो वा सिरानाई तो मो, मतलब रियल में वो जानता नहीं है, खाली वो दिखावा कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ओके, चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कह रहा है? यामादा सान वा, यामादा सान, ओके, यामादा सान नाम है। दोक्सिन, ध्यान रखिएगा, यामादा सान वा दोक्सिन, नीचे मैंने इसकी इंग्लिश लिखी हुई है अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो। दोक्सिन नो फुरियो स्थिर, मतलब यामादा सान अनमैरिड होने का, मतलब सिंगल होने का दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूजा सान या मनीष सान, ये कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राम सान व दोक्सिन नो मतलब सिंगल का, सिंगल होने का या अनमैरिड का दिखावा, मतलब फुरी मतलब दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। लेकिन के कौनस्ते, लेकिन मतलब का, लेकिन के कौनस्ते मतलब शादी करके, बात चल रही है इसलिए ते फॉर्म, बात जब तक खत्म नहीं होती है, जब तक ते फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। के कौनस्ते इते मतलब लेकिन शादी कर रखी है, और शादी करते करके इते, ध्यान रखिएगा, अभी शादी कर चुके हैं और इसलिए ते के साथ इते आता है, वो अभी है इमास करते इते। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कौनस्ते इते, ओके, सानिन मो कोदोमोगा इरु, सानिन कोदोमोगा इरु, ध्यान रखिएगा, सानिन कोदोमोगा इरु मतलब 3 बच्चे भी हैं उनके। सानिन वो कोदोमोगा इरु मतलब 3 बच्चे भी हैं। वो झूठ बोल रहे हैं या वो दिखावा कर रहे हैं अनमैरिड होने का, लेकिन सच में जो है होंतोआ केकुंस्तेइते, आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, लेकिन होंतोआ केकुंस्तेइते सानिन्मो कोदोमोगाइरु मतलब 3 बच्चे भी हैं उनके। वो झूठ बोल रहे हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं कि मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन अगर सच बात में, जैसे हम लोग को कोई बोलते हैं यार वो दिखावा कर रहा है, मगर सच में शादीशुदा और 3 बच्चे भी हैं उसके, इस तरीके से यूज करा जाता है। तो आई होप कि आपको फुरी का मतलब भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ वैसे आ ही गया होगा आज तक की वीडियो में। अगर कुछ नहीं आता है तो वैसे आप इसका यूज जितना, देखिए मैं एक आपको एडवाइस भी देता हूँ कि कोई भी पैटर्न हो, कोई भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको किसी का भी, तो उसको आप ना अपना खुद से उसके रेबुन मतलब एग्जाम्पल भी बनाएं। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे और उसको यूज नहीं करेंगे ना, तो जब तक नहीं आएगा। और सबसे पहले फिर रिपीट करता हूँ, ये जो पैटर्न आते हैं इनका मतलब हमें सबसे अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग को पार्टिकल्स पते होने चाहिए कि पार्टिकल्स कहाँ लगना है, कैसे लगना है, पार्टिकल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ओके, और नो और ओ कहाँ लगता है वो देखेंगे। देखिए मैं N5 की जब वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।